ये जो सर्कल वाला निशान आपने बहुत बार देखा है यूट्यूब थंबनेल्स पर, नेटफ्लिक्स पे, वीडियोस में। ये असल एटलांटिस की कहानी में था ही नहीं। एक बंदे ने खुद ये बनाया और इसकी शेप के पीछे अपनी सारी रिसर्च पा दी। आज हम देखेंगे कि एक झूठी कहानी 2000 साल में दुनिया का सबसे मरूफ शहर कैसे बन गई, और लोग आज भी इसकी तस्वीर को सच क्यों समझ लेते हैं। एटलांटिस की कहानी 360 बीसी में शुरू होती है। एक ग्रीक सोच वाले इंसान प्लेटो के साथ। वो इंसान प्यार और अच्छी सोसाइटी जैसी बातों में लिखता था। एक दिन उसने एटलांटिस की कहानी लिखी, एक बहुत ताकतवर और खूबसूरत शहर जजीरे पर। ज़मीन और पानी के 3 गोल हलकों में बसा हुआ हर चीज़ वहाँ थी। गर्म पानी के चश्मे, मेटल्स और एक अजीब मेटल जिसका नाम ओरिकल्कम था। लेकिन वक्त के साथ वहाँ के हुक्मरान बुरे होते जाते हैं, एथेंस से जंग करते हैं और हार जाते हैं, और खुदा उनसे इतना नाराज़ होता है कि पूरा जजीरा समुंदर में डूब जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक सबक वाली कहानी है, लेकिन 2 बातें अजीब है। प्लेटो इसे ऐसे सुनाता है जैसे ये सच में हुआ है, असली लोगों के नाम लेकर, और फिर कहानी को अधूरा छोड़ देता है, किसी को पता नहीं क्यों। प्लेटो की लिखी हुई चीज़ें तकरीबन 2000 साल के लिए गुम हो जाती हैं। 1400 साल के लगभग यूरोप को वापस मिल जाती हैं और एक नया दौर शुरू होता है जिसे रेनेसांस कहते हैं। इटली में बड़े बड़े ख़ानदान जैसे मेडिसी और स्फोर्जा अपने शहर सबसे अच्छा दिखाना चाहते हैं, और प्लेटो की परफेक्ट शेप वाली बातें आर्किटेक्ट्स के दिमाग में बैठ जाती हैं। एक बंदा फिलैरिड स्फोर्जा ख़ानदान के लिए स्फोर्जिंदा नाम का एक परफेक्ट स्टार जैसा शहर बनाता है। इसके बाद इटली में ऐसी परफेक्ट सिटीज़ बनती है, पाल्मा नोवा जैसी जगह, स्टार शेप, बहुत खूबसूरत, जंग के लिए भी अच्छा, लेकिन वहाँ कोई रहना नहीं चाहता। वहाँ ना कोई दुकान थी ना कोई काम। आखिर में कैदियों को आज़ाद करके वहाँ भेजा गया रहने के लिए। शेप खूबसूरत थी लेकिन जगह रहने के काबिल नहीं थी। 1660 में एक पढ़ा लिखा बंदा थेनेंसिस क्यूर्चर हर चीज़ का रिकॉर्ड रखने का बहुत शौकीन था। उसने एटलांटिस को एक असली जगह की तरह नक्शे पर बना दिया, जैसे वो सच में मौजूद हो। यहीं से एटलांटिस एक कहानी से एक जगह बन जाती है। 200 साल बाद इग्नेटियस डोनेली नाम का एक अमेरिकी बंदा एक किताब लिखता है जिसमें वो कहता है कि दुनिया की हर तहजीब एटलांटिस से शुरू हुई। ये किताब बहुत बिकती है क्योंकि उसी वक्त ट्रोय नाम की एक जगह भी मिल चुकी थी, जिसे पहले लोग सिर्फ कहानी समझते थे, और डार्विन ने बता दिया था कि इंसान बंदरों से बना। लोगों को अपनी असल की नई वजह चाहिए थी। यही किताब एक रशियन औरत हेलिना ब्लेवेट्स्काया तक पहुंचती है, जो एटलांटिस को एक पूरा नया मजहब बना देती है, और कहती है कि एक ख़ास नस्ल एटलांटिस से आई है। यहाँ तक कि हिटलर के साथ हिमलर भी समुंदर में लोग भेजता है इसे ढूंढने। एक छोटी सी कहानी, सबक से नक्शा, फिर तारीख, फिर मज़हब, और फिर एक ख़तरनाक सोच बन गई। अब बात करते हैं उस दूसरी तस्वीर की। 1999 में आर.जी. बैरी नाम के एक बंदा प्लेटो की किताब का नया इंग्लिश तर्जुमा करता है। सिर्फ तर्जुमा, कोई थ्योरी नहीं। इसके साथ वो 3 तस्वीरें देता है। पहली तस्वीर 3 गोल हल्के नापों के साथ, यही वो तस्वीर है जो आज हर जगह दिखती है। लेकिन दूसरी और तीसरी तस्वीर एक बहुत बड़ा चौकोर खेत जिसमें पानी के रास्ते बने हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें उगाने के लिए। ये तस्वीर कहीं गुम हो गई। क्यों? क्योंकि गोल हल्का दिखने में खूबसूरत और याद रखने वाला है, लेकिन चौकोर खेत की तस्वीर ऐसी नहीं है, तो लोगों ने सिर्फ वो हिस्सा रख लिया जो अच्छी लगती थी और बाकी पूरी कहानी फेंक दी। आज भी यही चीज़ हो रही है। अफ्रीका में एक जगह है जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ साल पहले बहुत वायरल हुई क्योंकि उसके गोल हल्के एटलांटिस जैसे दिखते हैं, लेकिन ये 99 मिलियन साल से पानी के अंदर गई ही नहीं, और वहाँ कोई पुरानी चीज़ भी नहीं मिली। साइंसदान कहते हैं कि ये ज़मीन के अंदर से लावा आने से बनी है, फिर भी लोग इसे असली एटलांटिस मान लेते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शेप मिलती है। दूसरी तरफ हमें वाकई कुछ असली डूबे हुए शहर मिले हैं। ग्रीस में पैवलोपैट्री 5000 साल पुराना पूरा शहर वहीं अभी भी मौजूद है। यहाँ फिर थोनिस हेरकुलियन, जो प्लेटो के ज़माने में एक जिंदा और बड़ा शहर था, ये असली है, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि ये उस गोल शेप जैसे नहीं दिखते। तो असली बात ये है, हमने एटलांटिस को नहीं बचाया, हमने सिर्फ एक शेप को बचा लिया, एक निशानी जिसे हर दौर ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। कभी सबक वाली कहानी, कभी नक्शा, और कभी मजहब। असली सवाल ये नहीं कि एटलांटिस कहीं डूब गया, असली सवाल ये है कि हमने उसकी पूरी कहानी को सिर्फ एक गोल शेप में क्यों समेट दिया। अगर आपको लगता है कि एटलांटिस सच में कहीं था या सिर्फ एक अच्छा निशान है, कमेंट में ज़रूर बताएं।